हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स का ये नेक्स्ट हम लोग सेक्शन रखे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके पहले हम लोग समझे थे कि डाटा को कैसे हम लोग प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा समझते हैं, या फिर डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ही हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे उसको एनालाइज किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हो गया स्टैट का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहा जाता है टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म का मतलब हो गया सारणीबद्ध। सारणीबद्ध का मतलब क्या हो गया? टेबुलेशन जिसको कहते हैं, टेबल फॉर्म या फिर टेबुलेशन कह सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पास डाटा आया उसको संकलित करने के लिए, उसको इजी वे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेबल का निर्माण करते हैं, जो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होता है। इस टेबल का जो निर्माण होता है इसी को हम लोग टेबुलेशन कहते हैं, यानी कहा जाए तो सारणीबद्ध अरेंजमेंट। इसके अंदर में हम लोग इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो पहला आ जाता है, मान के चलिए को गुण के आधार पे गुणात्मक। गुणात्मक मतलब किसका? क्वालिटी बेस्ड हो गया, कि जैसे वो तेज है, वो बुद्धू है, इंटेलिजेंट है, इस आधार पे हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर और भी उसका जो लेवल है उसके आधार पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको हम लोग कहते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग उसको क्वांटिटी के आधार पर डिफाइन करें। कितने पीस, अगर हम लोग 4 पीस खरीदते हैं, 10 पीस खरीदते हैं, तो एक क्वांटिटी हमारा हो गया, ये हो गया मात्रा के आधार पर, इसको कहते हैं मात्रात्मक। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है कालिक, यानी टाइम बेस्ड। कौन सा साल में कितना प्रोडक्शन था, कितना नहीं था। इसको अगर हम लोग टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट करेंगे तो टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट हम लोग 3 तरीक़ा से कर सकते हैं। फर्स्ट जो है ऑन क्वालिटी बेस्ड, गुणात्मक के आधार पे। दूसरा है ऑन क्वांटिटी बेस्ड, यानी उसका मात्रात्मक आधार पे। और तीसरा हो गया टाइम बेस्ड, यानी कहा जाता है इसको कालिक, यानी समय के आधार पे वर्गीकरण। समय के आधार पे वर्गीकरण हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को प्रस्तुतिकरण, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। तो डाटा का प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग पहला टेबल फॉर्म देखें, दूसरा देखें वो आता है हमारा आरेखन, जिसको हम लोग कहते हैं डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड हम लोग दूसरा कैटेगरी, यानी फर्स्ट कैटेगरी टेबल फॉर्म, दूसरा कैटेगरी हम लोग आरेखन के रूप में, यानी डायग्राम बेस्ड। अब हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया जियोमेट्रिकल। ज्यामितीय आधार पे, मतलब उसका पिक्चोरिकल जो रिप्रेजेंटेशन, जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो उसके आधार पे हो गया, ये हो गया जियोमेट्रिकल। दूसरा हो जाता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड, जिसको हम लाइन डायग्राम भी कह सकते हैं, लाइन डायग्राम। और फिर तीसरा हो जाता है वो हमारा हो जाता है अरिथमेटिक रिप्रेजेंटेशन, अरिथमेटिक। अब इसको हम लोग अगर डायग्राम बेस्ड को हम लोग समझेंगे तो पहला तो हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल, जिसमें अलग अलग साइज का पिक्चर वगैरह बना रहेगा, और उसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या डाटा हमारा कहना चाह रहा है। दूसरा आ जाता है जो हम लोग लाइन डायग्राम, जिसके बारे में बोल रहे हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है, उसकी आवृत्ति का कितना बार पुनरावृत्ति होता है, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डायग्राम है। और तीसरा जो अरिथमेटिक डायग्राम है, इसी को लाइन डायग्राम भी कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं ये प्रेजेंटेशन का डाटा। देखिए ये सब चीज़ सिर्फ समझने का है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक बार आप समझ लिए तो आप आगे का जो क्वेश्चन है उसको आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल में क्या आता है। ज्योमेट्रिकल में आता है हमारा पहला बार डायग्राम। इसका मतलब कहते हैं दंड आरेख। दंड आरेख हो गया। दंड आरेख को भी हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं
कि एक हो गया सिंगल बार हो गया, मतलब किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे देखें इसमें ये हो गया तो सिंगल बार हो गया। फिर होता है मल्टीपल, ठीक है, इसमें और भी कई बार हो गए। और तीसरा हो जाता है उसमें जिसमें कि कई बार हो गए, पहला सिंगल बार हो गया, इसमें मल्टीपल मतलब और भी कई बार उसमें दंड लगे हुए हैं। और तीसरा हो जाता है कंपोनेंट, उसी का अवयव वाला। तो ये बेसिकली बार डायग्राम को हम लोग कैटेगराइज कर दिए कि बार डायग्राम कितने तरह का होता है, सिंगल, मल्टीपल और कंपोनेंट। तो ज्योमेट्रिकल में हम लोग देखें पहला बार डायग्राम को हम लोग 3 तरह से कैटेगराइज किए। ज्योमेट्रिकल में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उसको कहते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का मतलब आप लोग देखे होंगे कि एक सर्किल के अंदर हम लोग सभी का अलग अलग एंगल पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया पाई डायग्राम। उसके बाद में फिर इसी में आता है हमारा तीसरा आ गया फ्रीक्वेंसी डायग्राम। आवृत्ति के आधार पे हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम हो गया। इसी में आ जाता है हमारा हिस्टोग्राम। कैसे क्या आता है, कैसे होता है हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में आयत चित्र, हिस्टोग्राम। पांचवा हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यानी कहा जाए तो आवृत्ति बहुभुज, ये हमारा हो गया पांचवा। तो सिक्स्थ हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी के आधार पर कर्व जो हो जाता है। और तीसरा जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है ओजाइव। जिसको हम लोग कहते हैं तोरण। तो ये बेसिकली हमारा ये डायग्राम हो गया। हम लोग एक बार इसको तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोग इस लेसन में जो हम लोग देखे हैं, इसके पहले हम लोग देखे थे डाटा का कलेक्शन ऑफ डाटा या अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अब हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि 2 तरह से प्रेजेंट किए, एक हो गया टेबल फॉर्म और दूसरा हो गया डायग्राम फॉर्म। टेबल फॉर्म को हम लोग 3 तरह से डिवाइड किए, एक क्वालिटी के आधार पे, एक क्वांटिटी के आधार पे और एक टाइम के आधार पे 3 भाग में कैटेगराइज किया जा सकता है। अब हम लोग अगर जो हम लोग डायग्राम बेस्ड अगर हम लोग देखें तो डायग्राम को हम लोग 3 माने ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्मॉल कैटेगरी में सब सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ब्रॉड कैटेगरी में ज्योमेट्रिकल हो गया, यानी चित्र के आधार पे, ज्यामितीय चित्र के आधार पे। दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी के आधार पे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। और तीसरा हो गया अर्थमेटिक डायग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन डायग्राम। अब बार डायग्राम में हम लोग बार डायग्राम को कैटेगराइज किए, तो बार डायग्राम हो गया सिंगल, मल्टीपल और कंपोनेंट, ठीक है। अब दूसरा हो गया पाई डायग्राम। पाई डायग्राम भी दरअसल ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम है, तो ज्योमेट्रिकल के अंदर ही पाई डायग्राम भी आ जाता है, ठीक है। अब ये जो 3 आता है, ये आता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। हिस्टोग्राम में आप देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से अगर बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ, तो इसका बिंदु मिला के हम लोग एक लाइनिंग जो करते हैं ना, वो हमारा हिस्टोग्राम हो जाता है, ठीक है। हिस्टोग्राम हो गया, जिसको आयत चित्र कहते हैं। नेक्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी आवृत्ति बहुभुज। फिर आ गया फ्रीक्वेंसी कर्व। और तीसरा होता है ओजाइव, जिसको हम लोग कहते हैं तोरण। तोरण का निर्माण होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, संचयी बारंबारता से। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारा मुख्य मुद्दा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल नॉलेज लें, तो ये भी आपको कोई भी मैथ का टीचर आपको अच्छा से बता देगा, और बहुत सारा इसमें चीज़ें हैं। लेकिन हमें मेरा जो मेन मोटो क्या वो फुलफ़िल हो पा रहा है, मेन मोटो हमारा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में समझेंगे। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और फिर हम लोग जिसमें होता है हम लोग मीन मेडियन मोड पढ़ते हैं, मीन मेडियन और मोड, यानी माध्य का बहुलक। इसके बारे में हम लोग अगला सेशन में बात करेंगे।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।